या अल्लाह, जिनके हौसलों में तेरी इबादत शामिल हो, उनसे टकरा कर दुनिया की सारी मुश्किलें चूर चूर हो जाती हैं। आज मेरे आजाद की यादों का आशियां खतरे में है, इसे टूट कर बिखरने से बचा ले। तुम ये क्या कर रही हो? मायरा हटो यहाँ से, बुलडोजर आ रहा है। मायरा, तुम सुन क्यों नहीं? उठो। अरमान, अरमान, इस बुलडोजर को रोक दो। देखो, किस्मत ने पहले ही मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मायरा को मरने से बचा लो प्लीज। तुम उस बुलडोजर को रोको। अपनी मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छे डर के भाग जाते हैं। चलने दीजिए बुलडोजर को, आपकी बहू भी उठ जाएगी। तुम मायरा को नहीं जानते, वो जिद्दी है, वो मर जाएगी लेकिन वहां से हटेगी नहीं। प्लीज बुलडोजर रोक दो। बुलडोजर रोको। माहिरा, माहिरा उठो, मेरी बात सुनो। अरमान, अरमान बुलडोजर रोको। सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? बुलडोजर रोको। अच्छा ही, इसी बहाने माहिरा का पत्ता भी साफ और खान बेगम भी बेघर हो। इसे कहते हैं कि एक तीर से दो निशान। ये क्या हो रहा है यहाँ? हमें कोई कुछ बताएगा? बेटा, बेटे, बेटे यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये तो अरमान का घर है ना? जी बिल्कुल। कुछ लोगों को ना दूसरों की चीजों पे हक जताने की आदत होती। अरमान से इन लोगों ने पूरे पैसे तो ले लिए हैं घर के, और अब घर खाली करने की बारी आई तो ऐसे तमाशा कर रहे हैं। लालची लोग हैं सब। नहीं नहीं नहीं, इस लड़की को देख के ऐसा नहीं लगता है। जरूर किसी को कोई गलतफहमी हुई है। जिसका सर अल्लाह की इबादत में ऐसे झुका हो, उसके दिल में कभी कोई खोट हो ही नहीं सकता। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तुम हो कौन? हा? चुपचाप खड़ी रह के यहाँ सबके जैसे तमाशा देखो, वरना निकल लो यहाँ से। माशाअल्लाह, तुम्हारे बुजुर्गों ने अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। हम इस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे, हम इसे बचा कर रहेंगे। हटिए जरा, हमें जाने दीजिए। हम कह रहे हैं हटिए हमारे सामने से। देखो, बचाओ। ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया एकदम। बड़ी भी उठिए
आप ठीक है ना? हाँ बेटे। आपको कुछ होता है? नहीं बेटा, वो निकल रहा है। आप चलिए मेरे साथ। बेटा थोड़ी सी आपको चोट लगी, मेरी बात मानिए, आप चलिए मेरे साथ। अरमान आप ठीक है? आप चलिए मेरे साथ। नहीं, आप चलिए। अरमान बड़ी अम्मी, ज्यादा चोट लग गई आपको। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बेटे। 2 मिनट थोड़ा सा चलेगा। हम जानते हैं। वैसे आप खामखा ही इतनी परेशान हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटे, हमें ये बताओ कि जिस लड़की ने हमारी जान बचाई वो लड़की कौन थी? इस घर की पुरानी ओनर, लेकिन अब मैंने घर खरीद लिया है। बेटे ये हवेली तो बहुत आलीशान है, फिर आप इसे तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको इस हवेली से? मुझे इस घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे घर वालों से प्रॉब्लम है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। बेटे, हमारी बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। जिसका सर अल्लाह के सामने पूरी शिद्दत से झुकता हो, वो इस दुनिया की किसी भी बुराई के आगे अपना सर नहीं झुका सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बड़ी अम्मी, ये आपका जमाना नहीं रहा। इस जमाने में लोग मासूमियत का नकाब पहन के ही सारे गुनाह करते हैं, और ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो बेटे, हम नहीं जानते कि आप दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, पर सच तो ये है, अगर आज वो लड़की ना होती तो शायद हम भी आपके सामने यूं जिंदा ना होते। उसने आपको आपकी बड़ी अम्मी की जान का तोहफा दिया है, और हमारे ख्याल से तोहफा देने वाले का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। मेरी बड़ी अम्मी की जान बचाने के लिए थैंक्स। कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि उन पे कोई भी पॉजिटिव जेस्चर सूट ही नहीं करता, जैसे कि आप। मिस्टर अरमान, अगर आपकी बड़ी अम्मी की जगह वहां कोई भी होता मैं उसे बचाती, क्योंकि मैं लोगों की जान बचाने में यकीन करती हूँ, अपने मतलब के लिए किसी की जान लेने में नहीं। और बाय द वे, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस घर को कुछ भी नहीं होने दूंगी, और मेरे रहते आप इस घर के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। और देखिए, वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। तो इसके लिए तो तुम्हें मेरी बड़ी अम्मी को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो बीच में आ गई। अगर वो बीच में नहीं आती ना, तो ना तो तुम होती, ना ही तुम्हारा एक घर होता। रियली? ये धमकियां किसी और को जाके दीजिएगा। मैं इनसे डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि अब तक मुझे लगता था कि ये जंग मैं अकेले लड़ रही हूं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे मुझे पता चल गया कि ऊपर वाला मेरे साथ है। अब तो मिस्टर अरमान, आप अपने दिन गिनने शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको आपकी ईगो के समेत उठाकर बाहर फेंकने वाली हूं। ये माहिरा का आपको चैलेंज है। कुछ लोगों के शराफत रास ही नहीं आती। अब मैं इस लड़की का सिर्फ घर ही नहीं, इसका गुरूर भी तोड़ूंगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स तो इससे साइन करवा कर ही रहूंगा, बाय हुक और क्रुक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मायरा जी। आप ये जो आज़ाद जी के नाम पे चैरिटी करती हैं, इससे ज़रूरतमंदों को काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन ये आप किसी को बताती क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चैरिटी, ये डोनेशन, ये सब कुछ अपने नाम को बड़ा करने के लिए नहीं, अपने दिल को बड़ा करने के लिए होते हैं। मेरे दिल में ज़रूरतमंदों के लिए फिक्र है, ये मेरे लिए काफ़ी है।
तुम चिंता मत करो ऐसा, इस लड़की को इन पेपर्स पे साइन करनी होगी। अगर ये स्मार्ट है ना तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैंने कुछ औरतों को चैरिटी के लिए इसके पास मदद के लिए भेजा हुआ है, बस अभी साइन करने वाली है। ये लीजिए पेन। सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कर क्या रहे हैं ये लोग? साइन करवाने में इतनी देर क्यों लग रही है? एक मिनट में आती हूँ। ये कर क्या रही हो तुम? इसे क्या हो गया? मायरा, मायरा, ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही। हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्द से जल्द बड़ी हवेली आ जाइए। इट्स एन इमरजेंसी। या थैंक यू। पल्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। सांसें भी चल रही है। कहीं ये नौटंकी नाटक तो नहीं कर रही? ये तो सच में बेहोश है। पेपर साइन करने ही वाली थी। बेहोश ही होना था तो पेपर साइन करके होती ना। अल्लाह जाने ऐसे क्या हुआ है। ये क्या कर रही है? आवाज क्यों नहीं है? खान बेगम, वो मुझे मुझे बहुत वो हो रही है। वो क्या? खान बेगम, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मालिश करवा के मुझे कितनी वो हो रही। अरे वो जो 4 दिन का भूखा अचानक से हलवा पूरी देख के उसे कैसे लगता है ना, वो पेट दर्द? नहीं, वो खान बेगम, वो जो इसके होने से वो इंसान बहुत मुस्कुराता है।
खुशी, खुशी, तुमसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है खाला। माहिरा ने कागजात पर दस्तखत करने के लिए मना जो कर दिया। अब मैं कुछ दिन सुकून की सांस ले सकती हूँ। अच्छा ये खान बेगम, अच्छे से सुकून की सांस ले लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द आपकी सांसें बंद होने वाली। क्या करूं? जब तक आप है तब तक मैं अरमान के करीब नहीं आ सकती, और अब मेरी कहानी शुरू होने के लिए आपकी कहानी को तो खत्म होना ही पड़ेगा ना। खाला, मैं स्टीम रूम में जा रही हूँ, आप आ रही हैं? नहीं नहीं खान बेगम आप जाओ, मुझे ये मालिश बहुत अच्छा लग रहा है, आप जाओ। ओ माय अल्लाह, ये खान बेगम तो फोन ही नहीं उठा रही है। उनको फोन लगाते लगाते मेरी कलाई में तो मोची आ गई है। अगर उनको मायरा के बारे में खबर नहीं मिली तो उल्टा मुझ पर ही नाराज हो जाएगी। नाउ व्हाट टू डू? सुनिए, जरा देखिए ना, मेरी कलाई में पेन हो रहा है। आफ्टर ऑल मैं तो हुई छुई मुई। डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? जी मुझे लगता है कि इनको जहर दिया गया है। What? मैं इनको एंटीडोट दे देता हूँ, लेकिन उसका असर होगा या नहीं ये मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर तो आप है ना, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? जी मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। एनीवेज, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। I mean, जो इनको जहर दिया गया है वो अलग तरह का है। इनकी दिल की धड़कनें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, बस दिमाग सो गया है। अगले 24 घंटे देखते हैं, अगर इनको होश नहीं आया तो बेटर है कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। आइए डॉक्टर साहब, मैं ले चलती हूँ। इतने जहरीले इंसान को भला जहर कौन दे सकता है? मुझे तो लगता है तुमने इस घर में रहने के लिए जानबूझकर ये किया है। तुमने ही कहा था ना कि इस घर में रहने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एमजी रोड कहाँ है? आगे से राइट। थैंक यू। बाय द वे, नाइस चॉइस। आपकी कार बहुत अच्छी है। ए भाई, जल्दी आगे बढ़ो, सिग्नल चालू हो गया, गाड़ी निकालो जल्दी। मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मुझसे गलती से हो गई। गलती हो गई? अरे समझती क्या हो तुम अपने आप को? अगर मुझे कुछ हो जाता था तो? वो गाड़ी चलानी आती नहीं है तो गाड़ी क्यों चला रहे हो आप? अरे मैं कहते थप्पड़ मारो मुझे। बहुत शुक्र है कि आप आ गए। देखिए ना, ये लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो चाह रही थी, ये अचानक बीच में आ गई और मेरे कार का कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं इनसे माफी भी मांग चुकी हूँ, पर ये सुन ही नहीं रही है। ये क्या तरीका है? माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन पे हाथ उठाएं। तुम बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तुम तो अपनी बड़ी गाड़ी में चले जाओगे, पर मरेंगे तो हम छोटे लोग ना। सही बोल रहे हैं भाई साहब, इन्हें गलत किया है, हमें छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, इनको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये हेलो, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? देख लिया, डर के मारे बेहोश होगी। हेलो, एक्सक्यूज मी।